लेखिका रेखा रत्नानी शिवनंदिनी का नर्मदापुरम के समृद्ध इतिहास पर आधारित विशेष शोध ग्रंथ हिस्ट्री बुक नर्मदापुर से नर्मदापुरम तक सफलता और लोकप्रियता की नित नए आयाम गढ़ रही। इस किताब को मिल रहे अपार जन समर्थन के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष पत्रकार वार्ता में लेखिका ने पुस्तक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। नर्मदापुरम की ऐतिहासिक धरोहर पर विस्तृत चर्चा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए लेखिका रेखा रत्नानी ने बताया कि ये मात्र एक कहानी नहीं बल्कि नर्मदापुरम की अमर गौरव गाथा है। इसमें यहाँ की पावन माटी के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्र को नई पहचान देने वाली महान शख्सियतों के योगदान को बहुत ही जीवंत और प्रामाणिक ढंग से पिरोया गया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि नर्मदापुर से नर्मदापुरम तक का ये सफर यहाँ की लोक संस्कृति और जन भावनाओं का प्रतिबिंब है। पाठकों से मिल रहे स्नेह ने ये सिद्ध कर दिया कि अपनी जड़ों और इतिहास को जानने की उत्सुकता आज भी हर दिल में जीवित है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब यह किताब आधी हुई थी। 2023 की बात है, आधी किताब हुई थी। उस समय 5 वर्ष लग गए इसमें सिर्फ जानकारी मिली और मैंने रच दिया, ऐसा नहीं है। जब तक उसकी पूरी पुष्टि नहीं की मैंने, तब तक इस किताब में कुछ दाखिल नहीं किया। एक ही विषय पर किसी के निर्णय कैसे थे, किसी के शब्द कैसे, सभी के अपने अपने थे, किंतु जब तक पूरी पुष्टि नहीं हुई तब तक वह मैंने इसमें दर्ज नहीं किया। इस किताब में हम देखेंगे तो साहित्य जगत के सभी नाम, माखन दादा जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम से आज भी माखन नगर मध्य प्रदेश साहित्यकारों के नाम से जाना जाता है कि मध्य प्रदेश साहित्यकारों का है। भवानी प्रसाद मिश्र, माखन दादा, इन सभी के नाम से विश्व भर में अगर कहेंगे हम मध्य प्रदेश के हैं तो साहित्य का नगर, इनके नाम से ही हमें जाना जाता है। मेरे हाथों में देख रहे हैं नर्मदापुर से नर्मदापुरम तक। यह सिर्फ एक कृति, एक किताब नहीं, ये ग्रंथ है। मेरे शहर का एक लघु गजेटियर है। इसमें तमाम वो जानकारियां हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को मैं देना चाहती हूँ। इसमें साहित्यिक किस्से, राजनीतिक किस्से और वो छोटे से कस्बे जो उंगता हुआ शहर था, किसे एकदम से छलांग करके अब बड़ी चारों तरफ फैल गया है, उसका जिक्र है कि छोटे से रूप से इन्होंने किस तरह से विकास किया और दूर दराज तक गए। साहित्यकारों का जिक्र है, यहाँ की पुरानी शैक्षणिक संस्थाएं और कई ऐसे किस्सा गोई हैं जो शहर के तमाम उन मेले ठेले में जो यार दोस्त मिलकर एक ही पेपर को कैसे इतने सारे लोग पढ़ा करते थे, वो अपनत्व था, वो प्रेम था, गली कस्बे से जुड़े उन तमाम छोटे। इसमें केवल बड़े बड़े शाहूकारों या एक औहदे में जो है उनका जिक्र नहीं, एक ऑटो वाले का भी जिक्र है, एक साइकिल वाले का भी जिक्र है। तमाम उनके जिक्र हैं जो मेरे शहर वासियों के दिल में एक याद है, एक स्मरण है। आज भी उन्हें याद करके कोई खिलखिलाता है तो किसी की आंखें नम हो जाती हैं। जिसमें साहित्यिक इमारतें पुरानी ऐतिहासिक जैसे राजा का किला, आदमगढ़ की पहाड़ी, पुरातत्व विभाग की प्रतिमाएं और यहाँ के सुंदर सुंदर घाट, जिनका देश प्रदेश नहीं विदेशों में भी जिनका जिक्र होता है। नर्मदा घाट का, सेठानी घाट का, सेठानी घाट का पहले नाम क्या था, अब क्या है, वो कब बना, शैक्षणिक संस्थाएं सबसे पहले ब्रिटिश दौर पर हुई, उसका नाम कैसे 3 बार चेंज हुआ, एनएमबी कॉलेज, और बालिकाओं की शिक्षा पर कब जोर दिया गया और वो कैसे प्राथमिक शाला पहले कब खोली गई, उनके भूमि पूजन के लिए कौन आया और अपना जो एसपीएम है यहाँ पे लाने का विचार कैसे हुआ, उसकी कहानी रूपरेखा कैसे बनी, वो प्रस्ताव क्यों प्रस्ताव पास हुआ, किस चीजों को देखकर पास किया गया कि यह मध्य प्रदेश में और भी जगहें थी और भी ले सकते थे लेकिन नर्मदापुरम ही क्यों, इस सभी की जानकारी मैंने उसमें दी है। और जैसे मैंने पहले कहा, ऊँघता शहर कहा जाता था इसे, उस समय के भी यहाँ पे जिक्र है जब लाइट नहीं हुआ करती थी और नगर पालिका के लोग दिए जलाकर जाते थे, फिर मशाल जलाते थे, फिर कैंडल लालटेन वगैरह जलाते थे। तब से मैंने थोड़ा थोड़ा सारा जिक्र इस किताब में किया है ताकि हमारी नई पीढ़ी को हमारे उस जमाने का भी पता चले कि उनके जो बड़े हैं, पूर्वज हैं, सुविधाएं न होने पर भी कितने आनंद मंगल से रहा करते थे, कितने उत्साह से, कितनी खुशी से मिलजुल कर रहते थे। आजकल की पीढ़ी को मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसमें किस्से जो हैं वो पढ़ें
कि किस तरह से उनमें आत्मविश्वास होता था, चाहे वह शिक्षा से जुड़े लोग हों, साहित्यकार हों या स्वतंत्रता सेनानी हों या राइटर हों या और भी कई आम साधारण लोग, कि उनके जज्बे को देखें, उनकी कहानियां पढ़ें। कि आजकल के एकदम बच्चे नर्वस हो जाते हैं, कुछ एग्जाम कैंसिल हो गए, मार्कशीट में कम नंबर आए तो उत्साह उनका कम हो जाता है। तो मैं पूरी कोशिश मैंने की है कि नई पीढ़ी को, हमारे स्वर्ण भविष्य को, हमारे शहर का वो 150 साल का पुराना इतिहास दूं और उनमें भी वो जज्बा भरूं, वो जज्बा उनमें भी हो जो उस समय था, कि उन्होंने कैसे उंगते हुए शहर को इतना विशाल किया, साहित्य में नाम दिया, शिक्षा के तौर पर नाम दिया। आज भी हम जब स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के किसी कागज में भी लाला अर्जुन सिंह का, सुकुमार पगारे का, उनका जिक्र होता है। तो हमारी नई पीढ़ी भी पढ़े और उनके फुटप्रिंट्स पर चलें। जैसे निटाया के गांधी हो गए, उन्होंने कितनी कोशिश की। उनका एक किस्सा था कि उनका जब राइट हैंड पैरालिसिस हो गया तो उन्होंने 60 की उम्र के बाद उल्टे हाथ से लिखना सीखा और आंखन देखी किताब उन्होंने उल्टे हाथ से लिखी, पूरी किताब लिखी। तो मैं यही एक संदेश देना चाहूंगी नई पीढ़ी को कि वो उत्साह, उनके किस्से पढ़ें और अपने आचरण में, अपने व्यवहार में और अपनी जो सोच है उनमें वो उनकी सारे फुटप्रिंट्स पर चलें। ये मेरा एक निवेदन है और कोशिश रही है पूरी। नई पीढ़ी जो हमारी स्वर्ण भविष्य है, हमारा स्वर्ण भविष्य, मैं नर्मदापुरम के सभी शैक्षणिक संस्थाओं से, माँ सरस्वती के प्रांगण, उनके पुजारियों से, जो शिक्षक हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि ये किताब अपने सभी छात्रों को पढ़ाएं, हमारे स्वर्ण भविष्य को, ताकि उनमें भी वो जज्बा आए जिनका जिक्र मैंने इसमें किया है। और ये बेहद जरूरी है कि हमारे नर्मदापुरम की पीढ़ी, चाहे आगे भी हमारे आसपास के जो शहर हैं, जिले से जुड़े हुए हैं, वो पढ़ें और उनमें वो पुरुषार्थ हो जिसमें मैंने इस किताब में जिक्र किया है। ये खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।